all of us are quite aware linguistics is the scientific study of language, or we say linguistics is the systematic study of language. यानी लैंग्वेज को किसी सिस्टम के तहत, किसी साइंटिफिक अप्रोच के तहत जब स्टडी करते हैं तो वो लिंग्विस्टिक्स कहलाता। तो फौरन ज़हन में जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि फिर लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज को डिफरेंट एंगल से हम डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। ज्यादातर इसको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए एक टूल समझते हुए इसे इसी एंगल से डिफाइन करने की कोशिश की जाती। लेकिन जब लैंग्वेज को एक फिनोमिनन समझते हुए उसकी स्टडी की जाती है तो हमारा फोकस कुछ इस तरह से होता है कि लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कोड्स, या लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सिग्नल बाय विच वी कम्युनिकेट। यानी लैंग्वेज कुछ कोड्स पर मुश्तमिल है, या इन कोड्स को आप सिग्नल्स का नाम दे सकते हैं, इन्हीं को आप साइंस का नाम भी दे सकते हैं। तो चाहे सिस्टम है, कोड्स हैं, साइंस हैं, सिग्नल्स हैं, तो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक उनका एनकोडर है, यानी उन साइन को बनाने वाला, उस साइन को कोड करने वाला, और दूसरा उन साइन को अंडरस्टैंड करने वाला, उन साइन को रिसीव करने वाला, उन साइन को डिकोड करने वाला। तो लैंग्वेज में एनकोडर और डिकोडर जो है वो टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। और लैंग्वेज जो है दैट इज अ सेट ऑफ साइंस, दैट इज अ सेट ऑफ कोड्स, दैट इज सेट ऑफ सिग्नल्स। तो लिंग्विस्टिक का फोकस इन साइंस को अंडरस्टैंड करना है, इन कोड्स को डीकोड करना है, और ये समझना है कि ये किस तरह फंक्शन करते हैं। लैंग्वेज को दो लेवल पर स्टडी किया जाता है, वन इज कॉल्ड माइक्रो लेवल एंड अदर इज कॉल्ड मैक्रो लेवल। इसी तरह लैंग्वेज की स्टडी में लैंग्वेज की एक्विजिशन के लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है एक इम्पोर्टेंट आइडिया है, और इसी की बेस पर एक साइकोलिंग्विस्टिक्स ब्रांच डेवलप की गई। दूसरी तरफ, और साइकोलिंग्विस्टिक्स में आप फर्दर जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि बिहेवियरिस्ट एक स्कूल ऑफ थॉट है, और जो लैंग्वेज को लर्निंग की एक एक्टिविटी समझता है और लैंग्वेज को एक ड्रिल समझता है, और उसके ख्याल में लैंग्वेज उसी तरह लर्न करनी की जाती है जिस तरह बाकी स्किल्स होती हैं, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स के फार्मूले से, और उसके बाद उनकी रीइंफोर्समेंट्स। जबकि साइकोलिंग्विस्टिक्स जो है वो लैंग्वेज को एक इनहेरेंट बायोलॉजिकल कैपेसिटी समझता है, और उसमें सिर्फ जो यूजर्स हैं उनको लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स और सिस्टम से एक्सपोज कराया जाता है। ये तो लैंग्वेज एक्विजिशन के हवाले से बात है। इसी तरह लैंग्वेज जो है उसकी वैरायटी क्या है और वो वैरायटी कैसे एग्जिस्ट करती है, इसका फोकस सोशियो लिंग्विस्टिक्स में। अगर लैंग्वेज की डेवलपमेंट की बात की जाए तो लैंग्वेज की हिस्ट्री को डिस्कस किया जाता है, यानी हिस्ट्री में हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स उसको डिस्कस कर सॉरी, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट अक्रॉस द एजेस को डिस्कस कर। इसी तरह
लैंग्वेजेस को जो है वो डिफरेंट तरह से कंपेयर किया जाता है कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स में। लैंग्वेज की थेरीज हैं और उसके बाद उन लैंग्वेज की एप्लीकेशन है जिसको अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में स्टडी किया जाता है। फिर लैंग्वेज का एक कंसर्न जो है वो उसका मीनिंग है, जो कि सिमेंटिक्स में हम जो है वो स्टडी करें। तो लैंग्वेज को जब हम माइक्रो लेवल पर देखते हैं तो अगरचे उसकी दो बेसिक वैरायटी यानी स्पीच और रिटन फॉर्म हमारे सामने आती हैं, लेकिन उसमें ये चीजें हमारा फोकस हो, यानी लैंग्वेज में सबसे पहले हमारा वास्ता पड़ता है साउंड्स के साथ, और साउंड्स को ही फोन कहते हैं। अब लैंग्वेज की वो ब्रांच जो साउंड सिस्टम और साउंड पैटर्न से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजी। स्टडी ऑफ patterns of sound, study of system of sounds is called phonology. Phonology that will be universal, you can say, but its part is called phonetics. Phonetics means, again, phone means sound and phonetics mean production and transmission of sounds. How sounds are produced and how sounds are transmitted and how sounds are received. That is focus of phonetics. And phonetics, further we see that it deals with basic unit, that basic unit of sound is called phoneme. And then we see it's distributed in letters in graph or written form and phones in speech. And here we see sounds. In English language, there are 44 sounds or 44 standard sounds according to RP. RP stands for received pronunciation. ये received pronunciation जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में स्टैंडर्ड है जो फॉलो किया जाता है. That is based on the pronunciation of Southern England and owned by the leading universities like Oxford, Cambridge, and uh, very significant media, that's the BBC, British Broadcasting Corporation. RP introduces 44 sounds and distributes them in consonants and vowels. There are there are 12 vowel sound, 5 are short vowel and 7 are long vowels, and 8 are diphthongs. Diphthongs mean two vowels intermingle to produce a single sound. And there are consonant sounds, there are 24 consonants, and there are semi-vowels as well. So phonology is systematic study of sound patterns, and phonetics is about production of sound, transmission of sound, and reception of sound. Sorry.
हेलो जी। नेक्स्ट इज morphology. Morphology is study of form of words or minimum grammatical unit of language. Morphology is study of morpheme, and morpheme is the basic unit of grammar. That refers to meaningful sound or meaningful combination of sound. It can be single letter like a in article, or it can be, you can say whole word like book or cell phone or wall or any word. Morphology, I repeat, morphology is the study of morpheme, and morpheme is the basic unit of grammar. It shows meaningful sound or meaningful combination of sound. Morphology is actually about function of words or function of combined sounds. Lexicography or lexicology is a bit different. Lexis mean words, and it's about structure of words. Lexicography is study of words. Its focus is, you can say, the words as we see in dictionary, not the words as we see in a sentence. मॉर्फोलॉजी का फोकस वो वर्ड है जो किसी सेंटेंस में अपना कोई फंक्शन डिटरमिन करेंगे. मॉर्फोलॉजी एक वर्ड के वेरिएंट से भी बहस करती है कि सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, या प्रेजेंट फॉर्म जो है वो रेगुलर वर्ब में कैसे पास और पास पार्टिसिपल फॉर्म बना. लेकिन लेक्सिकोग्राफी जो है वो वर्ड के स्ट्रक्चर को बयान कर. एटमोलॉजी is about the origin of words or history of words. Syntax is thought synonym to grammar. यानी जो ब्रिटिश लैंग्वेज में, ब्रिटिश इंग्लिश में सॉरी ग्रामर का वर्ड है, वही समझा जाता है कि अमेरिकन इंग्लिश में सिंटैक्स. हम आमतौर पर पढ़ते हैं कि सिंटैक्स मीन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, सिंटैक्स मीन स्टडी ऑफ सेंटेंस. और सेंटेंस के बारे में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज द कंप्लीट सेंस. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है. तो इन सेंटेंस की जो स्टडी है वो सिंटैक्स. अगरचे लिंग्विस्टिक के बेसिक कंपोनेंट तो यही है, यानी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, लेक्सिकोलॉजी एंड सिंटैक्स. यही साउंड से बहस कर रहे हैं, यही वर्ड से बात कर रहे हैं, और यही वर्ड्स से स्पोकन लैंग्वेज में अटरेंस और रिटन लैंग्वेज में सेंटेंस फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हैं, उसकी बात कर. इसकी एक और जो ब्रांच है दैट इज कॉल्ड सेमेंटिक्स, स्टडी ऑफ मीनिंग और स्टडी ऑफ मीनिंग
that is sometimes excluded from linguistics, but usually it is thought part of linguistics. जब मीनिंग में कॉन्टेक्स्ट फोकस होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंट्स. तो ये माइक्रो लिंग्विस्टिक्स जो है वो इन एरिया से बहस करती है जिनका मैंने अभी जिक्र किया कि यानी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, लेक्सिकोलॉजी, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स. जबकि मैक्रो लिंग्विस्टिक्स जो है वो डिबेट करती है उन ब्रांचेस ऑफ लैंग्वेजेस से जो जैसे सोशियोलिंग्विस्टिक्स, साइकोलिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, प्रेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स. ये सारी जो है वो ब्रांचेस हैं जिसमें लैंग्वेज के किसी न किसी एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाता है और उसमें बात उसके स्ट्रक्चर की सिर्फ नहीं रहती बल्कि उसको किसी रिलेशन में, जैसे सोशियो लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी, साइको लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज इन रिलेशन टू इट्स एक्विजिशन, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में फोकस इज डेटा ऑफ लैंग्वेज, कॉर्पस ऑफ लैंग्वेज, अप्लाइड लिंग्विस्टिक में फोकस इज एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज. तो ये मैक्रो लिंग्विस्टिक्स है और जो पहले मैंने डिस्कस किए हैं वो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स. तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक था इसमें मेरा फोकस ये था कि लैंग्वेज क्या है, और लैंग्वेज की मैंने डेफिनेशन आपके सामने रखी कि लैंग्वेज जो है वो एक कोड है, एक सेट ऑफ साइन है, एक सेट ऑफ सिग्नल्स है. और अब जो है इसकी एक सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है और इस सिस्टमैटिक स्टडी को हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं. लिंग्विस्टिक्स की कह सकते हैं कि दो बेसिक वैरायटीज हैं, रिटन और स्पीच. और लैंग्वेज की दो वैरायटीज हैं, रिटन और स्पोकन लैंग्वेज. और लिंग्विस्टिक की दो मेजर ब्रांचेस हैं, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स. माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, लेक्सिकोलॉजी, सिंटैक्स और सेमेंटिक्स को स्टडी किया जाता है. और मैक्रो लिंग्विस्टिक में सोशियो लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स या साइको लिंग्विस्टिक्स को स्टडी किया जाता है. तो अब इससे पहले कि मैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स की तरफ आगे मूव करूं, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन. Excuse me, sir. Sir. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर. जी, आई एम लिसनिंग. प्लीज सलाम को आप रहने दें, सिर्फ जो है फोकस जो पॉइंट है वो करें. जी सर, मैंने ये कहना था कि जैसे आपने आज का लेक्चर डिलीवर की है तो आप क्वेश्चन की बात करें कि कुछ नहीं समझ आया तो क्वेश्चन कर लें. तो सर डेफिनेटली इसको अगर हम बाद में, जैसे आप रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं तो डिटेल में पढ़ने के बाद अगर कुछ ना समझ आए तो नेक्स्ट डे हम तो आपके डेफिनेटली लेक्चर नेक्स्ट स्टार्ट डे होने को से आप कर पहले. सकते हैं. मैंने कहा कि किसी के माइंड में अभी कोई कंफ्यूजन है, अभी कोई बात है, तो जी मैं उसको उठा के बात जी करना चाह रहा हूँ, इसलिए. ठीक है सर, थैंक यू. एनीवन एल्स? एक्सक्यूज मी सर. यस प्लीज. सर एटमोलॉजी के बारे में आपने क्या बताया था?
वो भी एटिमोलॉजी माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में डील होगी। जी वो माइक्रो में डील होती है और वो समझे कि वो लेक्सिकोलॉजी का ही एक पार्ट है। इट डील्स विद ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ओरिजिन जी और हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड जो है वो कैसे जो है वो डेवलप किया है। जी तो ठीक है हाँ, ठीक है। अगर उसको हम मैक्रो की तरफ लेके जाएं तो तब वो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का एक सब पार्ट बन जाती है, और अगर हम उसको ठीक है माइक्रो लेवल पे लेते हैं तो वो लेक्सिकोलॉजी का ठीक है ठीक है। क्योंकि लेक्सिकोलॉजी के जरिए समझे कि डिक्शनरीज बनाई जाती है और डिक्शनरीज में हम जो लेक्सिकॉल एटमोल जी एटिमोलॉजी जी 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 एटिमोलॉजी एटमोलॉजी जो है वो अगर हम मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में देखें तो वो उसमें हिस्टोरिकल में आएगी। नहीं, मैक्रो जी में देखिए। जी मैक्रो में देखें तो हाँ बिल्कुल हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, हिस्ट्री जो है दोनों में। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सर। सर जब ये लेवल्स ऑफ लैंग्वेज करेंगे तो ये बेसिक 4 ही करेंगे, मॉर्फोलॉजी, लेक्सिक और सिंटैक्स? मुझे आपकी थोड़ा सी बात समझ में नहीं कि सर ये जो लेवल्स ऑफ लैंग्वेज किए हैं हमने, जी तो जी बेसिक जो है वो आपने कहा कि ये जो सिमेंटिक्स है ये कुछ में आता ही नहीं, जी, ये ये करते हैं, तो एक उसकी बेसिकली 4 है एक्सटेंडेड ना, फॉर्म। जी बिल्कुल एक्सटेंडेड फॉर्म है, मतलब फिनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, लेक्सिक और सिंटैक्स ही करेंगे? ये हाँ ये बेसिक है बिल्कुल। जी कोई और? आलिया आप कुछ कहना चाह रही हैं? ज़ीनत? जी सर, मैं क्वेश्चन मेरा ये था कि मॉर्फोलॉजी के बारे में आपने सर बताया है कि ये मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं सेंटेंस में, साउंड्स है और मीनिंग। लेक्सियोग्राफी के बारे में भी आपने साउंड्स हैं। सर आपने बताया है कि ये स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड है। मैं कंफ्यूज हूँ सिंटैक्स के बारे में और लेक्सियोग्राफी के बारे में, कि दोनों में ही सेंटेंस में वर्ड्स को हम डील करते हैं। पहला तो ये है तो कि ये दोनों सिंटैक्स तो वर्ड से एक स्टेप अबव है, यानी ये जी ठीक हो, सेंटेंस की स्टडी है, तो सिंटैक्स को तो एक साइड पे कर दिया। जी ठीक है, ठीक है, तो बाकी दो रह गए, यानी मॉर्फोलॉजी, लेक्सिकोलॉजी। जी तो मॉर्फ का मतलब है फॉर्म, लिटरल मीनिंग जो है, लफ्जी मतलब वो फॉर्म है। अब फॉर्म हमारे जी सामने किसी वर्ड की किस तरह से आती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं बुक्स, एक वर्ड है बुक्स, तो जी हमारे सर, फौरी तौर पर हमारे ज़हन में क्या आता है कि एक्चुअल जो वर्ड था वो बुक है, और ये उसकी और उसका प्लूरल फॉर्म, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म। जी ठीक, तो ठीक है, हमारे माइंड में बुक्स के वर्ड को देखकर ये समझना कि जो इसका बेसिक यूनिट था, एक मीनिंगफुल साउंड थी, वो बुक ही थी। हाँ, जी उसका दूसरा जो वेरिएंट है वो बुक्स है, और बुक्स जो है वो प्लूरल की सेंस है। तो ये वाली जब फोकस है ना, ये मॉर्फोलॉजी का फोकस, जिसमें जी देखा जाता है कि वर्ड खुद क्या था और उसके अंदर इन्फ्लेक्शनल या डेरिवेशनल एंडिंग या उसमें प्रीफिक्स सफिक्स ऐड किए गए थे तो वो क्या थे, और उनसे क्या चेंजेस किसी वर्ड में आई। लेवल में ठीक हम हो गया आगे सर, नहीं बढ़ते, सेंटेंस पे बिल्कुल नहीं जाते, हम रहते वर्ड लेवल पर ही। वो वर्ड, वर्ड्स पे फोकस करते हैं, हाँ, ठीक है, वो वर्ड खुद हमें बता रहा होता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, वो इस तरह से बता ठीक रहा हो गया सर, है। जो जी लेक्सिकोलॉजी है वो बेसिकली उस तरह से वर्ड की स्टडी है जिस तरह वो डिक्शनरी में ट्रीट किए जाते हैं, जी यानी ठीक हो गया सर, एक वर्ड एक अपनी इंडिपेंडेंट एंटिटी में बस ट्रीट किया जाता है। जब आप डिक्शनरी में जाते हैं तो कभी नहीं होता कि बुक एक एंट्री और बुक्स दूसरी एंट्री, जी बल्कि वो बुक को ही एक मेजर वर्ड समझता है, बुक्स को वो समझता है कि उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं, इसको जाके ग्रामर में खुद ही पढ़ लें। जी तो मॉर्फोलॉजी समझे कि ग्रामर ऑफ वर्ड्स है, और लेक्सिकोलॉजी जो है वो ज्यादा जो है वो स्टडी ऑफ वर्ड्स या स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जी क्लियर?
study and meaning of the combination of sounds. ठीक है जी. Next, please. हेलो सर. Yes, please. सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये माइक्रो और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में थोड़ी सी जो डिस्टिंक्शन है ये काइंडली दोबारा बता दीजिएगा. देखिए, एंड सेकेंडली मैं ये पूछना जी. माइक्रो में समझे कि हमारा सारा फोकस जो है वो लैंग्वेज पर है और उसको हम किसी चीज से जोड़कर स्टडी नहीं कर रहे, किसी चीज के रिलेशन में स्टडी नहीं कर रहे. यानी हम सही. साउंड्स की स्टडी कर रहे हैं, या हम वर्ड्स की स्टडी कर रहे हैं, या हम सेंटेंसेस की स्टडी कर रहे हैं, या हम मीनिंग की स्टडी कर रहे हैं. ये Right. ये चारों जब फोकस रहेंगे तो वो माइक्रो लिंग्विस्टिक. ठीक है. और जब उसको स्टडी को हम करेंगे किसी चीज के रिलेशन में, चाहे सोसाइटी के रिलेशन में कर रहे हैं, चाहे कम्युनिकेशन के रिलेशन में कर रहे हैं, चाहे हम उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन के लिहाज से उसको कर रहे हैं, चाहे हम उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से कर रहे हैं, चाहे हम उसकी हिस्ट्री के हिसाब से कर रहे हैं, चाहे हम उसका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस वक्त ये वाली जो स्टडीज है सारी ये मैक्रो में चलेगी. राइट सर. नेक्स्ट. Khadija, you have raised the hand. जी. और Zinat, please. Khadija, please speak. Hello. Hello. Asif, please speak. Hello. Hello. Are you listening me? जी सर, आपकी आवाज आ रही है. Khadija, you raised hand. मे बी सर बाय मिस्टेक. आसिफ, खदीजा, जीनत, आपके ना रेज हैंड में आ रहा था तो मैंने इसलिए आपको कहा कि आप अनम्यूट करके तो अपना. सर. जी आसिफ प्लीज. जी सर. आप पूछना चाहते हैं कुछ? सर जी डिफ्थोंग के बारे में थोड़ा बता दें. दो वॉल साउंड अगर मिलके एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस करें तो वो डिफ्थोंग के बारे में. जी मैं दोबारा कहता हूँ. डिफ्थोंग, two walls produce a single wall sound. Two walls join together to produce single sound, that is called diphthong. Thank you.
Two significant branches of linguistics are psycholinguistics and sociolinguistics. Sociolinguistics study of language in relation to society. Yeah, interrelationship of society and language is focus of sociolinguistics. लिंग्विस्टिक्स की वो ब्रांच जो लैंग्वेज को मुआशरे या सोसाइटी के लिहाज से स्टडी करे, दैट इज कॉल्ड सोशियोलिंग्विस्टिक्स. Sociolinguistics examines variety in language and has shown that language is not merely used to communicate ideas but also to communicate our opinion of others and ourselves. Language इतनी सिंपल चीज नहीं है और ऐसी न्यूट्रल चीज नहीं है जैसे कोई मैथ है कि हम कहें कि जब हम कहते हैं कि लैंग्वेज इज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट मींस कि एक अनकोडर जो है एक मैसेज को कोड करे और जैसे एनकोडर ने किया था उसी तरह डिकोडर जो है उसको डीकोड करके अंडरस्टैंड कर ले. बल्कि लैंग्वेज में लोगों के आइडियाज, लोगों की ओपिनियन, फीलिंग्स, प्रेजुडिस, ये सब कुछ शामिल हो जाता है. लैंग्वेज एक लिविंग एंटिटी की तरह है और ये स्टैंडर्ड नहीं होती, बल्कि वो लैंग्वेज जो सिर्फ स्टैंडर्ड को फॉलो करके करने की कोशिश करे तो हम हिस्ट्री में देखते हैं कि वो लैंग्वेज खत्म हो जाती है. जैसे हमारे इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज सिर्फ आर्काइव्स ऑफ हिस्ट्री में जिंदा है. आम स्ट्रीट में कोई संस्कृत ना बोलता है, ना बोली और समझी जाती. इसी तरह और भी दुनिया की बेशुमार लैंग्वेजेस है. लैटिन लैंग्वेज जो लैंग्वेज ऑफ नॉलेज के तौर पर जानी जाती है, हम जानते हैं कि आज की यूरोप में उसका स्पीकर ढूंढना तकरीबन नामुमकिन. इसी तरह हिब्रू कुछ डेकेड पहले तक एक डेड लैंग्वेज थी, अगरचे उसको रिवाइव कर लिया गया है किसी हद तक, लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज आल्सो डाई इफ दे स्टिक टू देयर स्टैंडर्ड्स. सो लैंग्वेज हैव देयर varieties. Language these variety of language are studied in sociolinguistics. यानी लैंग्वेज की कौन कौन सी वैरायटीज है उनको स्टडी किया जाता है सोशियोलिंग्विस्टिक्स. अब सबसे पहला जो हमारे ज़हन में वैरायटी में बात आती है वो तो कोड है. जैसे हम कहते हैं कि लैंग्वेज बजाते खुद एक कोड है, तो कोड इज द बेसिक वैरायटी ऑफ language and that is the focus of sociolinguistics. Then we see a language travels. Language travels from low to high level, from pure single language to bilingual and multilingual expression. यानी लैंग्वेज जो है एक तरफ तो इस तरह हम उसका सफर देख सकते हैं कि कहीं उसकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर ज्यादा वैरायटी नहीं होती और वो लैंग्वेज टेक्निकली लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, जैसे बच्चों की जबान, कम तालीम याफ्ता लोगों की जबान, आम बोलचाल में बहुत ही गिने चुने अल्फाज के साथ इस्तेमाल होने वाली जबान. और एक हाई लैंग्वेज है जो कोर्ट्स में होती है, जो चर्चिस में होती है, जो सरमन्स में होती है, या जिसमें बहुत फलारी और किंग्सली लैंग्वेज यूज की जाती है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है. अमूमन लैंग्वेजेस डेवलप इस तरह से हुई कि जब वो एक लैंग्वेज से हाई से लो या लो से हाई की तरफ उनका जर्नी चला, तो वो बाज़ का ये हुआ कि आपने ओरिजिन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होके एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज